तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने इसके पिछले भाग में क्या पढ़ा था। तो पिछले भाग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। रेखिक युग्म के बारे में पढ़ा, आसन्न कोण पढ़ा, पूरक कोण पढ़ा, और इससे जस्ट पिछले भाग में जो हमारी इस प्रश्नावली से जुड़ा हुआ है वो था त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार जो बना कोण वो बाह्य कोण हुआ, और बाह्य कोण किसके बराबर था, त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर था। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया। तो देखिए पी क्यू आर, इसकी जो कौन कौन सी भुजा पी क्यू इसको एस तक बढ़ाया और क्यू आर को टी तक बढ़ाया। इस प्रकार क्या बना, हमारे कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। तो पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से चित्र समझ लीजिए। पी क्यू आर हमारा त्रिभुज था, पी भुजा को एस बिंदु तक बढ़ा दिया और इसको आर क्यू को हमने टी तक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार बने ये बाह्य कोण कितने हुए, ये 135 डिग्री का और ये 110 डिग्री का, ये हमको दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। पूछ क्या रहा है, ये कोण पी आर क्यू। तो देखिए कौन सा है कोण, तो कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण पूछ रहा है ये। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि हम क्या करें कि इस कोण का मान आ जाए। हमने पढ़ा ये दोनों बाह्य कोण हैं और दोनों बाह्य कोण दोनों, तो बाह्य कोण क्या होता था कि त्रिभुज के अंदर जो सम्मुख बने कोण हैं उनके योग के बराबर होता था, पर यहाँ तो दोनों ही कोण नहीं दिए हुए। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, रेखिक युग्म से। वो कैसे होगा, रेखिक युग्म से। देखिए ये एक रेखा है हमारी टी आर, इस पर ये किरण यूँ खड़ी है, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है 110 डिग्री का। तो ये कितने का होगा, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, रेखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए 110 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर कितना आ गया हमारा, 180 में से 110 घटा दिए तो 70 डिग्री। देखिए ये 70 डिग्री आ गया। अब ये बाह्य कोण बना हुआ है, ये बाह्य कोण है, तो ये त्रिभुज के अंदर बने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। इसके सम्मुख कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये कौन कौन से कोण है, नाम लिख दो। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 135 डिग्री। हम रीजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज का कैसा है, बाह्य बना त्रिभुज का बाह्य कोण है। और हम जानते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है, इसके अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया पी क्यू आर, अभी अभी हमने निकाला 70 डिग्री, निकालना यही था, यही कोण निकालना था अपन को। कोण पी आर क्यू बराबर 135 डिग्री। 135 में से 70 डिग्री घटा दूंगी मैं, सत्तर डिग्री, तो किसका मान आ जाएगा, हमारे पी आर क्यू का मान आ जाएगा। तरीका देखो कि टी आर रेखा पर किरण पी क्यू खड़ी है, टी आर रेखा ये रही हमारी, इस पर ये पी क्यू खड़ी है। रेखिक युग्म से इन दोनों का योग 180 डिग्री, ये लिख दिया 110 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। कोण पी क्यू आर कितना आ गया हमारा, ये 70 डिग्री आ गया। अब ये वाला कोण ले लेते हैं हम,
SPR। ये इसका बाह्य कोण हो गया। ये बाहर बना कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर कोण SPR। रीज़न भी लिखना है हमको कि एक त्रिभुज के बाह्य बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख या सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कितना आया था 70 डिग्री। कोण PRQ निकालना था हमको और बाह्य कोण का मान कितना था 135 डिग्री। तो 135 में से मैंने 70 घटा दिए तो हमारा कोण PRQ कितना आ गया 65 डिग्री। इस प्रश्नावली के प्रश्न सभी बहुत ही सरल हैं। बस हमको अपनी जो हमने पिछले भागों में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं कोणों के बारे में जो परिभाषाएं पढ़ी हैं वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण XYZ 54 डिग्री है यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं तो कोण OZY और कोण YOZ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसने क्या क्या दिया हुआ है। इसने कहा है कि इस आकृति में x का मान 62 डिग्री दिख रहा है हमको। कोण XYZ जो ये 54 डिग्री है इस पूरे कोण का मान है 54 डिग्री। यदि YO और ZO किन कोणों के समद्विभाजक हैं? एक तो है XYZ के, मतलब ये आधे आधे बट रहे हैं, ये और ये कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे। इन दोनों कोणों का मान कैसा होगा हमारे पास बराबर आएगा। तो अब देखिए कौन कौन से कोण पूछ रहा है ये OZY ये वाला कोण और YOZ ये वाला कोण। तो अब इसको देखने पर फिर सोचिए कि अब हम क्या करें कि ये तो त्रिभुज में त्रिभुज दे दिया इसने, तो डरने वाली ज़रूरत है ही नहीं। हमने सिर्फ एक त्रिभुज ले लिया, ये x ये y ये z, ये 62 डिग्री ये 54 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो मैं इस कोण का मान निकाल लूँ, किससे निकलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूँ तो इसका मान आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखिए, कोण z बराबर ये लिख देती हूँ मैं, कोण x प्लस कोण y इस प्रकार 180 डिग्री और कोण z का मान निकाला तो इन दोनों का योग कितना हो गया, इनको मैंने यहाँ लिख दिया 62 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये कितना हो गया हमारे पास 116 डिग्री। तो कोण z का मान कितना आ गया हमारे पास 64 डिग्री। इसका मान कितना आ गया 64 डिग्री। अब ये किसका मान पूछ रहा था, कोण OZY का, इस कोण का मान पूछ रहा था और इसने क्या कहा था OZ इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। तो ये दोनों कोण आधे आधे बट गए तो ये कितना हो गया, ये वाला कोण भी 32 डिग्री का हो गया और ये वाला कोण भी कितना हो गया 32 डिग्री का। भाई 64 का आधा आधा बट गया ना, ये 32 ये 32। अब इसका मान आ गया हमारे पास 32, इसका मान ज्ञात कर लो। तो इसका मान क्या हुआ, जब इस पूरे का मान हमको 54 डिग्री दिया हुआ है तो और ये इस कोण का समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण आधे आधे बट गए तो ये कितने हो गए 27 डिग्री 27 डिग्री। तो अब कौन सा आ गया हमारे पास त्रिभुज OYZ, इसका मान आ गया 27 डिग्री, इसका मान आ गया 32 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 32 प्लस 27 इनका जोड़ करके घटा देंगे तो हमारे पास YOZ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तरीका देखो कि मैंने बोला था सबसे पहले जो जानते हो वो लिख दिया,
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो कौन सा त्रिभुज लिया है पहले, एक्स वाई जेड वाला। तो कोण x का मान दिया हुआ था 62 डिग्री और कोण x का मान दिया हुआ था 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड दिया हुआ था 54 डिग्री। इस कोण को वाई एक्स जेड भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कोण प्लस कोण वाई एक्स जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, इस कोण का मान आ जाएगा। तो वो कितना आ गया हमारे पास 64 डिग्री आ गया। कैसे, इनके मान रख दिए, ये 54 डिग्री था, वाई एक्स जेड या मैं बोलूँ तो एक्स का मान कितना हुआ 62 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई का मान कितना आ गया हमारे पास 64 डिग्री। ये ओ, ये वाई, ये जेड, वो कोण यहाँ बन रहे थे इस प्रकार, ये आधे आधे हो गए तो ये 27 हो गया था और ये 32 हो गया था। तो देखिए अब कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ओ वाई जेड में। ओ वाई जेड में ओ वाई और ओ जेड क्रमशः कोण एक्स वाई जेड समद्विभाजक है और ये इसका समद्विभाजक है ओ जेड। तो अब देखिए ये चीज़ मैंने लिखी, ओ वाई और ओ जेड क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो ओ वाई जेड का मान कितना हो गया 1/2 कोण एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री था ही, 54 का आधा कितना होता है, या तो 2 का भाग दे दिया हमने, तो ये कितना आ गया 27 डिग्री। इसी प्रकार ओ जेड वाई निकालना था हमको, तो ओ जेड वाई किसका आधा था 1/2 कोण एक्स जेड वाई, ये एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई का मान कितना आया था हमारे पास 64 डिग्री। तो हमने ओ जेड वाई का मान निकाल लिया 32 डिग्री। तो अब हमारे पास त्रिभुज में दो कोणों के मान ज्ञात हो गए। तीसरा ये बना हमारा त्रिभुज। बार बार चित्र इसीलिए बनाती हूँ कि चित्र से हमको क्लियर हो जाती है चीज़। ओ वाई जेड, तो देखो ओ वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास और ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू निकालनी है और इसी की पूछी थी सवाल में अपन से। तो इसकी निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ओ वाई जेड। तो कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड। ओ वाई जेड ये 27 डिग्री था, 27 डिग्री आ गया, प्लस ओ जेड वाई ये हमारा 32 डिग्री निकला था, 32 डिग्री निकाल रख दिया इसका मान। और कोण वाई ओ जेड इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आया 59 डिग्री। इसको 180 में से घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास, वाई ओ जेड का मान आ गया 121 डिग्री। सिंपल सिंपल सवाल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में यदि ए बी समांतर है डी ई के और कोण ए बी सी बराबर है 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर है 53 डिग्री, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समांतर रेखाएं दे दी, तो अब थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है कि समांतर रेखाओं में हमने क्या क्या पढ़ा था। समांतर रेखाओं में पढ़ा था हमने एकांतर कोण पढ़ा था, संगत कोण पढ़ा था और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण पढ़े थे। तो मतलब सवाल जो चीज़ दे दे हमको फटाफट याद कर लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में, ठीक है। तो अब इसने दिया है ए बी समांतर है डी ई के, ये आपस में समांतर है। बी ए सी ये 35 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी डी ई ये 53 डिग्री दिया हुआ है। डी सी ई इसका मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान कैसे ज्ञात करें। देखो सी डी ई एक त्रिभुज बन रहा है, पर हमारे पास त्रिभुज का सिर्फ एक ही कोण है। अगर एक और कोण होता तो दोनों को जोड़ के तीसरा कोण ज्ञात कर लेते, परंतु यहाँ तो एक ही कोण है और दो
नहीं दिए हुए, तो हम कैसे ज्ञात करें? तो अब देखिए, इसने कहा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये इसको तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है, तो ये कौन से कोण बन रहे हैं? जेड की आकृति, सोचो जेड की आकृति में कौन से कोण बन रहे थे? यस, एकांतर कोण। तो ये कौन से कोण हुए? एकांतर कोण। तो ये 35 डिग्री का, तो ये भी 35 डिग्री का हो गया ना। आ गए हमारे पास दो कोण। तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया तो इस कोण का मान आ जाएगा। तो अब इसको करोगे कैसे? तरीका देख लेते हैं। ये तो समझ में आया ना कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा इस प्रकार इसको काट रही है, तो ये कौन सी आकृति बनी? जेड की आकृति। जेड की आकृति कौन से कोण में बनती है? एकांतर कोण में। एकांतर कोणों का युग्म कैसा होता है? अंतः एकांतर कोणों का युग्म वो बराबर होता है। तो ये 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री, किससे? एकांतर कोण से। जब ये 35 आ गया, ये कोण आ गया, तो इसका मान निकालना आसान है हमारे पास। तरीका देखो कि ए बी समांतर है डी ई के, तो कोण बी ए ई, ध्यान देना अब थोड़ा सा, बी ए ई, या फिर हमारे सवाल में बोला था इसने बी ए सी, कोई बात नहीं है क्योंकि इसी रेखा को आगे तक बढ़ाया गया है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सी तक ले लो चाहे ई तक ले लो। पर मैंने ई तक इसलिए लिया क्योंकि ये समांतर रेखाएं हो गई, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, इसलिए ताकि हम आसानी से बता सकें कि ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है, इसलिए मैंने ई रख दिया। तो देखो बी ए सी बोलो या बी ए ई, बात एक ही है। तो ये कितना है? 35 डिग्री। तो दूसरा कोण कौन सा आ गया? दूसरा कोण ए ई डी। ए ई डी, ये देखिए ए ई डी बोलो या फिर सी ई डी बोलो, ये रेखा आगे तक ही तो बढ़ी हुई है, इसी रेखा पे तो ये एक बिंदु है यहाँ पर, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है बस ये कौन सी आकृति बन रही है? हमारी जेड की आकृति, और ये 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री। तो देखो फिर से समझना, बी ए सी या बी ए ई जब 35 डिग्री है तो ए ई डी या सी ई डी ये भी 35 डिग्री होगा। किससे होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये क्या आ गया? ए ई डी कितना आ गया? ए ई डी, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ सी ई डी बराबर 35 डिग्री। ठीक है, सी ई डी वो इसलिए क्योंकि हमको ये त्रिभुज लेना है। क्लियर है? अब हमारे पास त्रिभुज डी सी ई में तीन कोण बने, कौन कौन से? सी डी ई, सी ई डी और डी सी ई, और ये कोण तो हमसे पूछा था इसने। अब देखिए डी सी ई, इसका मान पूछा है, कोण सी डी ई, सी डी ई 53 डिग्री, ये लिख दिया। फिर कोण सी ई डी या डी ई सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ये 35 डिग्री लिख दिया। तो इनका योग कितना आ गया हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, कितना डिग्री आया? 88 डिग्री। इसको हमने 180 डिग्री में से घटा दिया तो कितना आ गया हमारा? कोण डी सी ई का मान 92 डिग्री। सवाल को एक बार पढ़ने के बाद दिमाग में बैठाना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद तो सवाल आसानी से हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री और कोण आर पी टी 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री, तो कौन से कोण का मान निकालना है? कोण एस क्यू टी का। सबसे पहले आप सवाल पढ़ लिया, अब आकृति देख लेते हैं। इसने कहा कि पी क्यू और ये आर एस एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं? ये
टी बिंदु पर काट रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, कोण पी आर टी ये वाला कोण दिया हो 40, और कोण आर पी टी ये 95 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। और कोण टी एस क्यू बराबर कितना है, 75 डिग्री। कोण टी एस क्यू 75 डिग्री। कौन से कोण का मान पूछ रहा है, कोण एस क्यू टी ये वाला कोण। अब फिर से देखो, अब हम क्या करें, दो रेखाएं काट रही हैं, तो इनको देखने पर क्या पता चल रहा है, यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज पी आर टी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज टी एस क्यू। ये त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो मान दिए हुए हैं, तो तीसरा मान निकालना आसान है। तो अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण R, इसको क्या बोल दूं नाम में, कोण P T R बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण P और कोण R शॉर्ट में लिखा है, इन्हीं का नाम क्या था, ये तो था RPT, और ये R क्या था, कोण PRT। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोण P का मान कितना आया हमारे पास, 95 डिग्री। कोण R का मान कितना आया, 40 डिग्री। कोण PTR 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो गया हमारा, 135 डिग्री प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री। तो कोण PTR बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, घटा दो, कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया ये। अब फिर देखो, ये रेखा और ये रेखा जब यूँ काट रही है, तो यहाँ एक और कोण बन रहा है। वो कौन सा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जब रेखा इस प्रकार काटती है तो आमने सामने के बने कोण। और ये कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर। तो ये कोण 45 का, तो ये भी कितने का हुआ, 45 का। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये कोण 75 का, ये 45 का, तो अब इसका मान निकाल सकते हैं। 180 में से हम क्या घटा देंगे, 45 और 75 को जोड़ के घटा देंगे, तो हमारे पास इस कोण का मान आ जाएगा। देखो तरीका, जो चीज़ जानते हैं लिख दी हमने कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज अब कौन सा लिया था हमने, PRT, वो यूं बना हुआ था, ये P था, ये R था, ये T था, ये 40 डिग्री था, ये 95 डिग्री था, और ये ज्ञात कर रहे हैं। आधा चित्र काट के बता दिया मैंने। तो देखो, कोण PRT, कोण RTP और कोण RPT, इन तीनों का योग 180 डिग्री। P का मान 95 डिग्री, R का मान 40 डिग्री, RTP मैंने निकाल लिया, कितना आ गया मेरा, 45 डिग्री। अब इसने क्या बोला आगे, कि जब दोनों रेखाएं T बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, अब ये रेखाएं इस प्रकार काट रही हैं, तो ये 45, तो ये भी 45, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, तो कोण STQ ये आ गया 45 डिग्री। अब कौन सा त्रिभुज ले लिया इसने, SQT में। यहाँ भी तीन कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, STQ, ये कितना है, 45, लिख दिया। फिर है SQT, ये दिया हुआ नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, ये एज इट इज रहा। फिर है कोण TSQ, ये कितना दिया हो, 75 डिग्री, ये लिख दिया। इन तीनों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। 45 और 75 को हमने जोड़ दिया, कितना आया हमारा, 120 डिग्री। कोण SQT, 180 में से 120 घटा दिया, तो कोण SQT का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आ गया हमारे पास। तो सिंपल था सवाल हमारा, कुछ नहीं किया हमने, जो चीज़ें हमें पहले से पता थी बस उनको इस अपने सवाल में अप्लाई किया और सीधे से इसका
आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, लंब के लिए मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं वो, ठीक है। और पी क्यू समांतर है एस आर के, पी क्यू समांतर है एस आर के, तो कोण एस क्यू आर 28 डिग्री दिया हुआ है, कोण क्यू आर टी 65 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो चित्र देखिए, पी क्यू पी एस पर लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। ये लो मैंने लिख दिया। पहले हम तरीके को करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, इसके अंदर कैसे हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज़ समझा रही हूँ मैं। इसको 90 डिग्री मान लिया, इसने क्या दिया था एस क्यू आर, ये कोण 28 डिग्री, और क्यू आर टी ये 65 डिग्री। अब ध्यान देना, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ये इसको यहाँ तक बढ़ा दिया आगे तक, तो ये त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। और त्रिभुज का बाह्य कोण इसके अंदर बने सम्मुख कोण कौन कौन से, ये और यही हुआ इसका सम्मुख कोण। इन सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। पहली प्रॉपर्टी मैं ये यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब दूसरी क्या यूज कर सकते हैं, पहले हम इस कोण का मान ही ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगी मैं। तो ये कर दिया, तो 65 डिग्री ये बाह्य कोण था, तो 65 डिग्री किस किस के बराबर होगा, 28 डिग्री। और इसके अंदर दूसरा कोण कौन सा था, क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर के। तो कोण क्यू एस आर कितना आ गया, 65 में से 28 डिग्री घटा दिया तो कितना आ गया, ये 37 डिग्री, ठीक। ये चीज़ हमको मिल गई। अब दूसरी जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही थी वो थी, देखिए पी क्यू और एस आर दोनों समांतर दिए हमको। ये मैं यूं बना देती हूँ, पी क्यू और एस आर। यहाँ पे भाई ये क्यों मान लो इस बिंदु को, यहाँ पे x कोण बन रहा था और ये कोण कितना निकला अपना 37 डिग्री। तो देखिए ये और ये जब समांतर थे तो ये कौन सी आकृति बन रही है, हमारी जेड की आकृति बन रही है। तो ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते। तो x किसके बराबर हो गया, 37 डिग्री के बराबर हो गया। तो x का मान निकल गया। समझो, ये था हमारा चित्र। तो ये इस प्रकार, ये वाला कोण ध्यान देना, और ये वाला कोण, ये हमारा क्या हो गया, एकांतर कोण। तो x का मान क्या आ गया, 37 डिग्री। कैसे, एकांतर कोण से x का मान आ गया। अब एक त्रिभुज और बन रहा है इसमें, वो कौन सा, फिर से समझना। ये P था, ये Q था, ये S, ये 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि इसने दिया था ये आपस में कैसे, ये इस पर लंब है और लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण मैंने 37 डिग्री का निकाल ही लिया। ये x ही तो था अपना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 37 डिग्री। तो अब ये कोण था कौन सा, y। देख लीजिए PSQ, यही था y अपना। तो y निकालने के लिए कौन सा अभिग्रहित लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से 90 प्लस करके घटा देंगे तो हमारे y का मान आ जाएगा। देखिए तरीका, कोण QRS में मैंने बोला था कोण QRT। देखिए QRT बाह्य कोण हो गया अपना 65 डिग्री का। ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो अंतः कोण कौन कौन से थे,
एस क्यू आर प्लस क्यू एस आर, एस क्यू आर और क्यू एस आर, ये था एक 28 डिग्री, तो क्यू एस आर का मान कितना आ गया हमारे पास 37 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अभी अभी मैं समझा चुकी हूँ इस चीज़ को कि इस कैसे आया। और अब अगला स्टेप था कि पी क्यू समांतर था एस आर के, ये इसके समांतर है आपस में, तो ये कैसी हो गई, ये हमारी जेड की आकृति हो गई। तो ये कोण 37 डिग्री का आया, तो ये भी 37 डिग्री का हो गया। ठीक, तो ये चीज़ देखिए, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 37 डिग्री, ये आ गई 37 डिग्री। क्योंकि ये दोनों आपस में लंब है, तो ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का। देखो कोण पी क्यू लंब है, एस पी क्यू लंब है एस पी पर, तो ये लंब है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया 90 डिग्री का। कौन सा कोण, कोण क्यू पी एस, ये कोण हुआ हमारा 90 डिग्री का। उसके बाद इस त्रिभुज को लिए, इस त्रिभुज को, ये था पी क्यू और एस, ये 90, ये 37 और ये y था। नाम रखे हुए देखो 37 डिग्री प्लस y प्लस 90 डिग्री बराबर, इन तीनों का योग कितने के बराबर हुआ 180। 180 में से इन दोनों का जोड़ कर दिया, इन दोनों का जोड़ कितना आया 127 डिग्री। 180 में से 127 डिग्री घटा दिया, तो y का मान कितना आ गया 53 डिग्री, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर के। पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि हम इसको किस प्रकार, क्या क्या दिया हुआ है और किस प्रकार इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है त्रिभुज पी क्यू आर ये हमको दिया हुआ है। क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया, तो पी आर एस ये भाई कोण बन गया अपना। ठीक, उसके बाद है यदि पी क्यू आर ये और कोण पी आर एस ये, इनके जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब जो समान दो भागों में बांट रहे हैं किसको, इन कोणों को, तो वो कहाँ मिल रहे हैं बिंदु टी पर मिल रहे हैं अपने। तो अब ये सिद्ध करवा रहा है कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के। अब देखिए समझिए, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में इस भुजा को आगे तक बढ़ा दिया इसने, तो ये इसका भाई कोण बन गया। ऐसे सवालों में सिद्ध करने वालों में पहले तो ये देखते हैं कि हमें क्या क्या मालूम है, पहले ये सोचते हैं। अब इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है और हमने अभी अभी इससे जुड़ी हुई एक अभिग्रहित पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180, तो ऐसा तो कुछ पूछ ही नहीं रहा ये। अब हम दूसरा जो हमने प्रमेय पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि त्रिभुज का भाई कोण बन रहा है यहाँ, तो भाई कोण इसके अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कौन सा कोण है पी आर एस, ये भाई कोण हुआ पी आर एस, ये किन दो कोणों के बराबर हुआ, कोण पी क्यू आर, क्योंकि इसके सम्मुख यही तो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। अच्छा, सिद्ध करना ये चीज़ है अपन को, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्यू पी आर निकाल लेते हैं। तो क्यू पी आर को मैं कोण क्यू पी आर एज इट इज़ रहा, इसको इधर ले गई तो कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर।
इसका लिखा हुआ पूरा तरीका होगा, पर एक बार समझने की ज़रूरत है कि मैंने वो लिखा भी किस प्रकार से है। ये कर दिया, ये चीज़ क्या है हमारे पास, आधी है, तो अब मैं क्या करूँ, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर दूँ तो ये भी आधी हो जाएगी। तो दोनों पक्षों में, तो ये हो गया QPR बराबर, ये हो गया PRS माइनस कोण PQR, 1/2 1/2। भाई दोनों पक्षों में ही लगेगा, एक पक्ष में लगेगा तो हमारा तो ये इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। तो 1/2 से मैंने दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब क्या करें हम, दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया हमारे पास, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1/2 कोण QPR की वैल्यू आई है। अब अगर QTR की वैल्यू भी यही आती है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर होके ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब दूसरा त्रिभुज देखिए, ये हमने त्रिभुज लिया था PQR, अब त्रिभुज लेते हैं TQR, क्योंकि इस TQR में तो QTR आएगा, QTR ये आएगा। तो अब देखिए इस त्रिभुज में ये भाय कोण हुआ कौन सा, TRS, और ये वाला भाय कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो कोण TRS ये भाय कोण हुआ हमारा, किस किस कोण के बराबर हुआ, कोण TQR प्लस कोण QTR। ये किसकी वैल्यू निकाल लें हम, QTR, तो ये हो गया कोण TRS माइनस कोण TQR। ये तो अभी भी बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो आधे आ रहे, आधे PRS। अभी कैसे करें हम, क्या चीज़ देखें, तो अब समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सवाल बहुत अच्छा है। तो देखिए PRS, इसने बोला था कि PRS का समद्विभाजक T बिंदु पर, ये इस T बिंदु पर मिलता है। इट मीन्स ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो देखिए कोण TRS 1/2 कोण PRS होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है RT। तो देखिए फिर से समझना, ये जो TRS है ये इस पूरे कोण का, ये जो कोण है इसका 1/2 कोण PRS। तो अब इस TRS की जगह या तो मैं लिख दूं 1/2 कोण PRS, या फिर 1/2 कोण PRS की जगह मैं TRS लिख सकती हूँ। किसी को भी एक, मतलब या तो इसमें मान रख दो या फिर इसमें मान रख दो, मैंने यहाँ रख दिया। अब कोण TQR, अब ये समझिए कोण TQR ये कैसे हो सकता है भाई, तो ये क्या था, कोण PQR ये दिया हुआ, इसका समद्विभाजक ये हुआ QT। तो कोण देखो, कोण PQR और ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो कोण TQR, फिर से समझने की कोशिश करना, ये कैसे मैंने लिखा, TQR, कोण TQR, अब उल्टा लिख देती हूँ, PQR का ही तो आधा था। बात समझने की कोशिश करो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 कोण PQR। अब देखिए ये भी, इसका एक पक्ष यही आ रहा है और इसका भी एक पक्ष यही आ रहा है, तो इसके जो ये वाले पक्ष हैं ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है, सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। तरीका देखो इसका, अब
कि दिया हुआ था कोण पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया, ये दिया हुआ था हमारे पास। कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक कहाँ मिल रहे थे? टी बिंदु पर मिल रहे थे, ये भी हमारे प्रश्न में था। सिद्ध क्या करना था? कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के। अब हम जानते हैं, क्या जानते थे कि त्रिभुज का जो बाह्य बना कोण है उसके अंत बने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये लिख दिया। कोण पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर, इन दोनों का योग इसके बाह्य कोण के बराबर हो गया। ये वाला कोण इसका बाह्य कोण हुआ हमारा, ये दोनों अंतः कोणों के, ये तुमको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये कोण इन दोनों के योग के बराबर हो गया, यही चीज़ मैंने लिख दी। यहाँ से क्या लिखा हमने? क्यू पी आर की वैल्यू निकाल ली, इसको पक्षांतरण करके देखिए पी आर एस के समद्विभाजक आर टी क्या था? पी आर एस के समद्विभाजक था। अब हमने क्या कर दिया, चूंकि हमको 1/2 क्या चाहिए था? क्यू पी आर, तो दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया? 1/2 से गुणा कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से क्यू पी आर 1/2 क्यू पी आर की वैल्यू निकाल ली, ये यहाँ क्या था? 1/2 कोण पी आर एस, तो 1/2 कोण पी आर एस माइनस 1/2 कोण पी क्यू आर, ये वैल्यू आ गई जो मैंने लिखा। अब इसने कौन सा त्रिभुज लिया? टी क्यू आर, ये वाला लिया, तो ये इसका बाह्य कोण हुआ। तो देखिए ये जो बाह्य कोण है अपना, ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया। इसके सामने जो बने हुए कोण टी आर एस यही था, कोण क्यू टी आर ये वाला, और कोण टी क्यू आर, इनका योग आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए कि कोण पी आर एस और कोण पी क्यू आर, मैंने बोला था कि इनके समद्विभाजक कहाँ मिल रहे थे? बिंदु टी पर। और समद्विभाजक कौन कौन से थे? आर टी और क्यू टी। तो देखो टी आर एस ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा था, बात वही है। और कोण टी क्यू आर ये वाला कोण, क्योंकि ये जब इसका अर्धक हुआ तो ये कोण टी क्यू आर इस पूरे कोण पी क्यू आर इसका आधा हुआ। तो उस समीकरण में हमने यहाँ पे जो हमारा समीकरण आया था, ये था हमारा समीकरण, कोण टी आर एस बराबर कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर। इसमें हमने ये वैल्यू रख दी, इसका मान 1/2 पी आर एस, इसका मान 1/2 पी क्यू आर, ये वैल्यू रख दी। तो अब पक्षांतरण करके क्यू टी आर की वैल्यू आ गई। और दोनों समीकरण सेम आ रहे थे क्योंकि दोनों तरफ यही आ रहा था, 1/2 कोण पी आर एस माइनस 1/2 कोण पी क्यू आर। समीकरण 2 भी हमारा यही था। देखिए समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तो 2 समीकरण क्या था, उसमें 1/2 कोण क्यू पी आर का मान था और 3 के अंदर क्या था, कोण क्यू टी आर का मान था। तो दोनों के मान हमारे पास समान आए थे, तो हम ये दोनों कैसे हो गए, समीकरण 2 और 3 बराबर हुए। बराबर करने पर कोण क्यू टी आर बराबर हो गया 1/2 कोण क्यू पी आर। हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 6.3 यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे अगला जो भी टॉपिक होगा उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।